हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका वाल्मीकि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स एंड टेक्नोलॉजी में। HTML5 सीखने की इस सीरीज में आज हम लोग लेक्चर 5 देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग देखेंगे एट्रीब्यूट्स क्या होता है। तो व्हाट इज एट्रीब्यूट? देखिए, HTML एट्रीब्यूट्स हमारे जो होते हैं वो एक स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे HTML एलिमेंट्स के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिए। HTML एट्रीब्यूट्स हमारे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे एलिमेंट्स के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड करते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे वो HTML एलिमेंट्स के मॉडिफायर होते हैं। अब देखिए, एलिमेंट्स क्या होता है ये मैंने अपने पीछे क्लासेस में आपको बताया है। यदि आपको ये क्लियर नहीं है तो आप पहले हमारी पीछे वाली वीडियोज़ जाके देखें, जहाँ पर मैंने एलिमेंट्स क्या होता है डिटेल्स में बताया है। जो भी हमारे एलिमेंट्स या टैग होते हैं इनके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी ईच एलिमेंट्स आर टैग कैन हैव एट्रीब्यूट्स, और जो कि हमारे एलिमेंट्स के बिहेवियर्स को डिफाइन करते हैं। हमारे एलिमेंट्स के बिहेवियर को कौन डिफाइन करता है? एट्रीब्यूट। और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये पेयर्स में आते हैं, नेम और वैल्यू के पेयर्स में हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप केवल एट्रीब्यूट का नाम लिख दे, पेयर ना लिखें, या केवल एट्रीब्यूट्स का आप नाम लिख दे उसकी वैल्यू ना लिखें, या वैल्यू लिख दे नाम ना लिखें। जैसे आप यहाँ देखिए, मैंने लिखा है नेम, इक्वल का साइन लगाया है, डबल कोट्स के अंदर मैंने वैल्यू लिखी है। ये मैंने सिर्फ समझने के लिए लिखा है, नेम नाम का कोई एट्रीब्यूट इस तरह से आप नहीं बनाएंगे। मैंने आपको बताया कि बस नेम की जगह पे आप एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे, वैल्यू की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। अब ये बात आती है कि एट्रीब्यूट्स को हम स्पेसिफाई कहाँ करेंगे। तो जो हमारे स्टार्ट टैग होता है, स्टार्ट टैग का जो एंगल ब्रैकेट्स होता है उसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स को स्पेसिफाई करते हैं, या जिसको आप कहते हैं ओपनिंग टैग। अब स्टार्ट टैग, ओपनिंग टैग, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पीछे बहुत डिटेल्स में समझा है। एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यूज़ होती है उसको हम लोग को हमेशा सिंगल कोट या डबल कोट से इनक्लोज करना चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको क्या बोला? सिंगल कोट से या डबल कोट से इनक्लोज करना चाहिए। ये बात अभी मैं आपको आगे क्लियर कर रहा हूँ। जो एट्रीब्यूट्स का नाम होता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो केस सेंसिटिव नहीं होती, यानी कि आप लोअर केस में भी लिख सकते हो, अपर केस में भी लिख सकते हो। लेकिन W3C ने रिकमेंड किया हुआ है कि आपको हमेशा लोअर केस ही यूज करना चाहिए। आप एक HTML एलिमेंट्स के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हो। यानी हमने यहाँ पर जैसे ये देखिए, एक नेम वैल्यू मैंने लिखा, कोई एट्रीब्यूट का नाम और उसकी वैल्यू लिख दी। उसके बाद वैल्यू के बाद जहाँ डबल कोट्स के बाद मैं एक स्पेस और लगाऊंगा। बस कंडीशन ये है कि मुझे दो एट्रीब्यूट्स के बीच में स्पेस देना होता है। मैं वैल्यू के बाद एक स्पेस दूंगा, फिर नेम वैल्यू लिखूंगा, फिर एक स्पेस दूंगा, फिर नेम वैल्यू लिखूंगा। यानी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये सारे एट्रीब्यूट्स हम लोग कहाँ लिखेंगे? ओपनिंग टैग में। कैसे लिखेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, एट्रीब्यूट्स का हमने एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है। अभी हम लोग आके जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो मैं वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। लेकिन जो हम लोग का थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ये भी क्लियर होना चाहिए। और किसी भी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो जो उसका थ्योरी का कॉन्सेप्ट होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, स्टूडेंट्स इसी को अच्छे से नहीं समझने की कोशिश करते, उनको सीधे वो प्रोग्राम पे मूव करना चाहते हैं। जबकि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि किसी भी लैंग्वेज को यदि आपको सीखना हो तो पहले उसका जो थ्योरिकल पार्ट्स होता है उसे बहुत अच्छे से कंप्लीट करें, ताकि जब आप सीधे प्रोग्राम्स पे अगर मूव करते हैं तो आपको थ्योरिकल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये पूरा एक डायग्राम तैयार किया है। आप यहाँ एलिमेंट्स देखिए। हम जानते हैं कि एलिमेंट्स किसे कहते हैं, पीछे के क्लासेस में हमने पढ़ा है। देखिए, ये ब्लैक कलर का कर्ली ब्रेसेस मैंने अब कर्व किया हुआ है, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि मतलब यहाँ से लेकर के ये जो एंगल ब्रैकेट P है और यहाँ पर ये जो P और एंगल ब्रैकेट क्लोज हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा हमारा एलिमेंट्स है। ठीक। अब ये जो P है, देखिए नीचे मैंने यहाँ ओपनिंग टैग लिखा है। आप समझ गए होंगे कि ओपनिंग टैग हमारा कहाँ से कहाँ तक है। कंटेंट्स, दो टैग्स के बीच में, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो हमारा कंटेंट्स होता है। कंटेंट्स में मैंने लिखा है वाल्मीकि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है। फिर यहाँ पर हमने क्लोजिंग टैग लगाया है।
अब देखिए एट्रीब्यूट हमें समझना था, तो ये देखिए एट्रीब्यूट हमने कहाँ लिखा है, ओपनिंग टैग के अंदर, यानी ये एंगल ब्रैकेट ओपनिंग टैग का नाम, पी हमारे टैग का नाम है, पैराग्राफ टैग है, और यहाँ पर एंगल ब्रैकेट बंद, यानी ये जो हमारा एट्रीब्यूट्स है ये इस ओपनिंग टैग के अंदर मैंने लिखा है, और जहाँ टैग का नाम खत्म हो रहा है वहाँ से बस मैंने एक स्पेस दिया है और फिर ये एट्रीब्यूट लिख दिया है। ये एट्रीब्यूट्स हमारा क्या है, स्टाइल नाम का हमने एट्रीब्यूट लिखा है, एट्रीब्यूट का नाम स्टाइल है, उसकी वैल्यू हमने दी है कलर रेड, यानी ये करेगा क्या, ये हमारे इस एलिमेंट्स पे जो इफेक्ट आना है, एलिमेंट्स हमारा ये पूरा, इसके अंदर जो ये कंटेंट है वाल्मीकि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स एंड टेक्नोलॉजी, ये जब ब्राउजर इसे रेंडर करेगा, अब देखिए रेंडर करना क्या होता है, डिस्प्ले करना, यानी ब्राउजर जब हमारे इस कंटेंट को डिस्प्ले करेगा, यानी ब्राउजर जब इसको रेंडर करेगा तो वाल्मीकि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स एंड टेक्नोलॉजी हमें रेड कलर में दिखेगा। तो ये बात आपको समझ में आई, यानी इस एट्रीब्यूट्स का यूज कर देने से हमें रेड कलर से दिखेगा। अगर आप यहाँ ब्लू लिख देंगे तो ये ब्लू कलर से दिखेगा। आप यहाँ कलर्स कोड भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा एक CSS है। तो चूंकि हम लोग यहाँ पर प्योर HTML पढ़ रहे हैं तो इस अपने कोर्स में मैं CSS की कोई भी बात नहीं करूँगा। हाँ, CSS से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें होंगी जो कि मुझे आपको समझाना होगा तो वहाँ पर मैं आपको ज़रूर थोड़ा सा CSS के बारे में बताऊँगा। तो एट्रीब्यूट्स आपको समझ में आ गया। देखिए ये स्टाइल के ये जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये पूरा हमारा यहाँ तक एट्रीब्यूट्स है। आप यहाँ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी लिख सकते हैं। इस डबल कोट्स के बाद एक स्पेस लगाइए, फिर एक एट्रीब्यूट्स लिख लीजिए, फिर एक स्पेस लगाइए, फिर एक एट्रीब्यूट्स लिखिए। तो अब आपको एट्रीब्यूट समझ में आ गया होगा कि ये हमेशा हम ओपनिंग टैग में लिखते हैं। क्लोजिंग टैग में आप कोई कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्लोजिंग टैग हमेशा इसी तरह होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको क्लियर कर दूं कि बोथ सिंगल एंड डबल कोट्स कैन बी यूज टू कोट एट्रीब्यूट्स वैल्यू। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि हम लोग इस एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू होती है इसे हमें सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में इंक्लोज करना चाहिए, यानी कि दोनों सिंगल कोट्स के अंदर लिखना चाहिए तो डबल कोट्स के। देखिए यहाँ पर मैंने डबल कोट्स लगाया है। अब डबल कोट्स मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मेनली सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होता है डबल कोट्स का। ये हम लोग की एक हैबिट हो गई होती है कि हम लोग हमेशा डबल कोट्स लगाते हैं, लेकिन ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है कि नहीं आप, ऐसा कोई बॉन्ड है कि आप डबल कोट्स ही लिखो। एज आप सिंगल कोट्स भी लगा सकते हो, दैट्स इज परफेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि हम यहाँ डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगा सकते हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि डबल या सिंगल कोट्स का कॉन्सेप्ट फिर क्यों है, हम कोई एक ही लगाते हैं, दो क्यों कॉन्सेप्ट रखा गया। तो देखिए ये इसलिए हमने यहाँ हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि दो का कॉन्सेप्ट क्यों रखा गया है। यहाँ देखिए वैल्यू, ये वैल्यू आप ऐसे समझ लीजिए, मैंने आपको समझने के लिए लिखा है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि बेस्ट वेब डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, उसके बाद डबल कोट्स में मैंने लिख दिया है वाल्मीकि IT। वाल्मीकि IT हमारे यूट्यूब चैनल का भी नाम है, इन वाराणसी UP इंडिया। तो ये जो हमने यहाँ पर देखिए ये जो हमारी पूरी वैल्यू है, वैल्यू यहाँ तक है, बेस्ट वेब डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट वाल्मीकि IT इन वाराणसी UP इंडिया। इस वैल्यू को पूरा देखिए लास्ट में मैंने सिंगल कोट्स से क्लोज किया है, यानी ये वैल्यू पूरी हमारी जो है सिंगल कोट्स के अंदर लिखी गई है। सिंगल कोट्स हमने यहाँ पर क्यों लगाया, मैं डबल कोट्स क्यों नहीं लगा सकता था, मैं यहाँ डबल कोट्स नहीं यूज कर सकता था। रीजन ये है कि ये वैल्यू खुद डबल कोट्स को यूज किए हुए है। देखिए वाल्मीकि IT पे डबल कोट्स लगा है, यानी वाल्मीकि IT डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है। तो जब ये हमारी जो वैल्यू है ऑलरेडी डबल कोट्स को यूज किए हुए है तो फिर हम यहाँ पर डबल कोट्स का यूज नहीं कर सकते, हमें यहाँ सिंगल कोट्स का यूज करना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर यह वाल्मीकि IT सिंगल कोट्स में होता तो हम डबल कोट्स का यूज करते, यानी कि डबल कोट्स के अंदर हम डबल कोट्स नहीं लगा सकते या सिंगल कोट्स के अंदर हम सिंगल कोट्स नहीं लगा सकते। इसलिए हम लोग डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज करेंगे। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि हम लोग सिंगल या डबल कोट्स दोनों लगा सकते हैं। एज आप जो चाहे वो लगा सकते हैं, लेकिन जब सिचुएशंस कुछ ऐसी हो जाती हैं तो फिर हमें सिंगल कोट्स या डबल कोट्स को ध्यान रखना होता है। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो हमारे एट्रीब्यूट्स वैल्यूज होते हैं वो केस इनसेंसिटिव होते हैं, यानी कि हम इन्हें लोअर केस में भी लिख सकते हैं, अपर केस में भी लिख सकते हैं। लेकिन कुछ एट्रीब्यूट्स की वैल्यू ID जैसे है या क्लास हैं,
इनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो हमें केस सेंसिटिव में ही लिखनी होंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये कस्टम वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि पहले से प्री डिफाइन नहीं है। हम कोई आईडी बनाते हैं, कोई क्लास बनाते हैं, और जो आईडी मैं बनाता हूँ मैं वहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल ए और उसके बाद कुछ नाम लिख देता हूँ। तो मतलब यानी मैंने केमल का इसका यूज कर दिया, पहला लेटर कैपिटल कर दिया है। तो फिर मुझे जब भी एट्रीब्यूट्स में वो वैल्यू देनी होगी तो फिर मैं उसी तरह से यूज करूँगा जैसे मैंने वहाँ पर दिया है, यानी जिस तरह से मैंने उसे डिफाइन किया है उसी तरह से मैं लिखूँगा। अगर मैंने उसे कैपिटल केस में किया है तो कैपिटल केस, यदि लोअर केस में किया है तो लोअर केस। तो यही चीज़ आपको मैं बताना चाहता था कि अभी तक हम लोगों ने जाना है कि वो केस इंसेंसिटिव होती है, यानी लोअर केस या अपर केस। अब जो चाहे वो यूज करो, यू आर फ्री, क्योंकि वो प्री डिफाइन है पहले से ही। हाँ, W3C ने जरूर रिकमेंड किया है कि आप हमेशा लोअर केस को यूज करिए, लेकिन जो आईडीज, जो एट्रीब्यूट्स वैल्यूज़ जो कस्टम होती हैं, यानी कि जो यूजर डिफाइन होती है, जो हम बनाते हैं, अभी हम कैसे बनाएंगे हम लोग आगे जानेंगे। तो जो हम बनाते हैं वो एट्रीब्यूट्स के नेम और उनकी वैल्यूज़ जो होंगी वो जब भी होंगी तो वो केस सेंसिटिव होंगी, यानी जिस तरह से उसे डिफाइन किया गया हमें उसी तरह से लिखना होगा। तो आई होप आपको एट्रीब्यूट्स क्या होता है ये अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जल्द ही हम लोग इसका प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे। तब तक आप इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करिए। एट द लास्ट, हैप्पी कोडिंग।